सबको राधे राधे। कौन कहा था कि भाई बेटी शादी के बाद पराई होती है ना। शादी के बाद बेटी पराई हो जाती, जिस आंगन में उसने जन्म लिया होता है, बड़ी होती खुद ही खेली होती है उस आंगन में, फिर शादी के बाद बोलते भाई ये तेरा घर है नहीं। ये तो सरकार भी नहीं मानते, सरकार भी नहीं बोलते, जो बड़े बड़े मंत्री बने, बड़े बड़े प्रधानमंत्री सब बने हुए हैं, ये हक तो बेटी को कभी कोई भी नहीं देता है। बेटी को देना चाहिए एक कमरा, भाई हाँ ठीक है, जब भी तेरे को दाह दुख कोई बातें होगी अपने कमरे में आ जाना, तेने एक कमरा तेरा है और उसके नाम पर रखो, इतना कमरा रखो, एक कमरा उसके नाम पर हो, बस वो वहीं बैठेगी। और पहले कैसे थी, लड़की के नाम पर ज़मीन लगती थी, पूरी ज़मीन लड़की होती थी, हकदार होती थी। अब आज भी है, पूरी ज़मीन लगेगी लड़की के नाम पर, है ना। ऐसा होना चाहिए। वो लड़की बेचारी जैसी शादी करके जाए, उसको कितना दुख होगा ना। पहले माँ बाप पहले पूछेंगे, आंगन में गेट खोलते तो क्यों आई, हमारे पास क्यों नहीं बताया। वो पराई हो जाती है ना, वो ससुराल की रहती ना, वो अपने मायके रहती है, वो बीचों बीच ही होती है। देखो वाला नीचे नीचे तुम्हारे ही इधर है, हिमाचल में बढ़िया है, नीचे नीचे देखो वाला कैसे लड़की के बुरे हाल है, बलात्कार हो रहे हैं, मार रहे हैं लड़की को, क्या क्या बातें हो रही है। उनके कानून क्यों नहीं निकालते, बाकी तो सब कानून निकालते सरकार भी। एक कानून निकालना चाहिए जी, शादी के बाद लड़की को एक कमरा देना चाहिए, शायद पहले रखना चाहिए एक कमरा उसको, जब भी जाए, जितनी भी इसको चाहे दुख तकलीफ कहीं हो गई, अपने कमरे में बैठेगी। ऐसे कोई नहीं आती, बिना दुख से कोई नहीं आएगी। पता है उनको हमारे सुखी ज़िंदगी क्यों आना मायके, कोई नहीं आता है। यहाँ हम सुखी रह रहे, जिम्मेवारी पड़ी, हम कितनी बार जाती है अपने मायके, कोई टाइम नहीं लगता। साल साल 5-6 साल बाद जाना, 8-9 साल के बाद नौकरी लगे, किसको हमारी बेटी है ये, बच्चे लगे पढ़ने, किसको जरूरत मायके आने की। कभी आदमी को कोई भी जरूरत पड़ती तो वो एक कमरा बेटी को रखना चाहिए। ये तो कानून निकालते, तो कोई कानून नहीं निकालते। बाकी तो कई कानून निकालते थे, कोई देखो वाला आधार कार्ड करो जी, ऐसे करो जी, हैं। और बैंक में देखो वाला कितने पैसे रखे, तो ये पैसे दो जी, सारा आधार कार्ड में डालो जी। इस लड़की के बारे में कोई नहीं सोचते, जो एक बेटी होती है, धरती माँ होती है, बेटी एक लक्ष्मी होती है घर की, इसके बारे में तो कोई भी नहीं सोचता है। इसके बारे में सोचो ना। बाकी तो कई सोचते दिन को देखो मतलब कई कई बातें आ जाए जी, आ जाए जी, आज जी देखो जी। और हमारे को पता भी लगता है, जो जो अनपढ़ आदमी है, क्या क्या दे रहे हैं इस फ़ोन में। लेडीज़ के बारे में कोई नहीं सोचता, लड़की के बारे में कोई भी नहीं सोचता है। देखो क्या क्या हो रहा है नीचे नीचे, देखो कैसी कल परसों भी का आया न्यूज़ हो, एक लड़की देखो बड़ा सलाने गई थी, कहाँ गई भाई, गोली मारी, लड़का 9 महीने का छूट गया। उसके ऊपर कोई कानून नहीं, थोड़े दिन अंदर रखते जेल में, उसी टाइम छोड़ देते उनको। इनके ऊपर बनाना चाहिए ना सरकार को कानून, भाई क्यों ऐसे गलत काम करे लेडीज के साथ। लेडीज नहीं होगी दुनिया कहाँ से आगे बढ़ेगी। उस परमात्मा ने बनाया है ऐसे कि भाई आगे वंश हो जाए, हैं, उसने सोची समझी फिर बनाई है परमात्मा ने भाई, लेडीज एक जेंट्स, कि भाई इनका आगे वंश बढ़ जाए और सब कुछ हो जाए। आज आजकल ऐसे है कि लेडीज़ को सिर्फ ख़त्म करने को तुले हुए लोग, बाकी कुछ नहीं है, सिर्फ लेडीज़ को ख़त्म करो, लेडीज़ को ख़त्म करो। ऐसी ऐसी बातें हैं। तो ऐसे ऐसे धरती पर आते हैं ना, कोई नहीं जाता है भाई कि दाग लेके नहीं जाता। यह परमात्मा थी, आए थी धरती पर, श्री राम जी हमारे हैं, वो आए थी जो किसी ऊँची मुँह भी नहीं, ऐसे सिर झुका के बात भी नहीं करते, ऐसे झुक के बात करते थे सबके साथ, है ना। बाद में वो भी गए, उनको भी बोला था ऐसे कि माता जी को क्यों भेजा थी वनवास के लिए, लास्ट में क्यों उसको दाग लगाए भाई, घर से निकाला था, उनको भी ऐसा बोला थे। हैं, कृष्ण भगवान जी आए थे, सबकी हेल्प की, उनको भी ऐसे बोला थी, मनी चोरी थी क्या चुराई थी, बोले जिसने चुराई चुराई थी किसी खुद उसके कैसे कैसे शेर ने चुराई थी घर से, वो मनी लेके गए थे। तब बोलते चांद देखना कितना सुंदर होता है, देखना बोला चांद को, चांद निकलता तब सोचना भगवान इसी चांद के नीचे रहना। गर्मी में देखना बोला, जब पूर्णमासी जैसे हुई तब देखना बोला, तब चांद निकलता है, आंसू आते खुद, तब देखना उस चांद को। तो नेड़ को देखना वाला उसको भी दाग लगा होता है, किसको नहीं दाग लगता, धरती पर आते हैं उन सबको दाग लेके जाते हैं। कोई साफ सुथरा नहीं जाता कि भाई इस धरती पर ओ परमात्मा ने किया साफ सुथरे, हम तो किस खेत की मूली है, ऐसे बुजुर्ग बोलते ऐसे, है ना। सबको दाग लगता है, सब दाग लग के जाएगी तो अभी धरती पर जन्म दिया, वो सब वैसे जाते हैं। तो ऐसा है, तो मैं सबको बोलती जितने भी है भाई, लड़की को क्यों नहीं क्यों होती पराई फिरो, पूरे बार जन्म देना, पूरी ज़िंदगी भर 22-25 साल अपने मायके में रहना उनने, आधी ज़िंदगी भर बाई खत्म हो गई उनकी, खेलना कूदना, लकड़ी लानी, घास लाना, जिम्मेवारी समझनी, माँ बाप का हाथ बटाना, वो तो सोचते नहीं है। बाद में बड़ी हो जाती, शादी कर जो, फिर हो जाती पराई, तो मायके आती ना वो, तो पूछते गेट के पास है कितने दिन के लिए आई तू, क्यों आई तुम्हारे पास क्यों नहीं बताया। वो बाई फीकी फीकी हो जाती, बिंगी बिंगी हो जाती। अब देखो वाला मेरे को कैसे सवाल जवाब पूछने लगे। ये कानून निकालना चाहिए, लड़की को एक कमरा देना चाहिए, किचन एक बाथरूम एक कमरा लड़की को जरूर देना चाहिए। इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाती है क्या, भाई का हक होता है, लड़की का कोई हक नहीं होता है। कोई किसी के 100-100 कमरे है, कितने कितने कमरे है, लड़की बेचारी आ जाती है कर महीने दिन के बाद, तो फिर जाना पड़ता है उसको, 2 महीने के बाद जाना पड़ता है। ऐसे कानून निकालना चाहिए कि लड़की को भी एक कमरा दे दो भाई इधर,
रहे हुए भी जब सुख होगा इसको अपने कमरे आएगी और अपने घर में रहेगी। कोई नहीं ऐसे मरेगी, ना कोई ऐसे दहेज के पीछे मारेगी, ना कोई जलाएगा। कल परसों देखो एक मंडी साइड कहाँ हुआ और जहाँ फेंक दिया लड़की के मुँह में। तो ऐसी ऐसी बातें हैं। धन्यवाद। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर सब्सक्राइब करो और आगे बोलो भेजो भाई कि मैंने गलत बोला कि ठीक बोला।